एक बलात्कारी घटना हुआ था। मतलब लगातार जो घटनाएं आ रही है औरंगाबाद जिले में, इसका मेन कारण केंद्र में सरकार और राज्य में ये डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार गरीबों, मुस्लिमों, अति पिछड़ों को भाईचारा के साथ, शांति के साथ जीने नहीं देना चाहता। अगर लॉ एंड ऑर्डर है इस देश में और इस राज्य में अगर सरकार है तो आप क्यों नहीं पुलिस को मुस्तैद करते हैं कि दलितों बस्ती में क्यों नहीं आप गश्ती करवाते हैं? अगर जैसे वहाँ पे बलात्कार हुआ था। अभी हम लोग औरंगाबाद जिले में हैं और नावाडीह के पास में है। यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा मिलन समारोह रखा गया है। ये हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के औरंगाबाद जिला के अध्यक्ष करण जी हैं। थोड़ा सा आइएगा इधर। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हाल ही में जो है महादलित जो दलित परिवार है उनके साथ जो है काफ़ी जो घटनाएं अब बीते दिनों देखने को मिल रही है। इससे पहले जो है पासवान जी जो है उनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनको मूर्ति को तोड़ा गया था। और हाल ही में जो है रविदास जयंती जो समाप्त हुई उसके एक दिन के बाद जो है रविदास जी को मूर्ति को अभी तोड़ा गया है। आइए इस पे क्या राय है इनकी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? जी, मेरा नाम करण पासवान है जी। और मैं भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे जो दलित के साथ जो महादलित जो हैं उनको बीते दिनों काफ़ी जो है उन लोगों का जो स्टैचू जो बनाया गया है उनके आराध्य का जो उनको फॉलो करते हैं तोड़ा जा रहा है? देखिए, चाहे वो किसी भी वो दलित और महादलित नहीं, देखिए महापुरुष वो सभी के लिए हैं और मानना और ना मानना वो आपकी मंशा पे निर्भर करता है। लेकिन देखिए वो किसी के भी महापुरुषों के साथ प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करना ये बिल्कुल ही निंदनीय है। किसी भी महापुरुष के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले पद्म भूषण से सम्मानित और करोड़ों लोगों के रहनुमा रामविलास पासवान जी का भी प्रतिमा को दाऊदनगर थाना अंतर्गत महावर गांव में तोड़ दिया गया था। अभी उस घटना में किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और वो घटना भी थमा भी नहीं था, ठंडा भी नहीं हुआ था कि अभी बड़े संतों के संत परम ज्ञानी संत शिरोमणि सदगुरु रैदास जी महाराज जी के प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ही निंदनीय घटना है। ये भीम आर्मी अपने बहुजन महापुरुषों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी के लोग हों। और एक चीज कि अपराधियों का कोई जात और कोई धर्म नहीं होता। हम औरंगाबाद प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो भी व्यक्ति को रैदास जी को मूर्ति तोड़ने में संलिप्त है और आप लोगों ने गिरफ्तारी किया, उसको कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि वो आगे चल के भविष्य में कभी भी ऐसा गुस्ताखी ना करे। वो किसी भी महापुरुष के साथ, वो रैदास जी छोड़िए, वो किसी भी महापुरुष के साथ, देश में किसी भी महापुरुष के प्रतिमा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करे, ऐसा घिनौना कार्य ना करे। बताइए, हम आपके दुश्मन हो सकते हैं, आप हमारे दुश्मन हो सकते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुश्मन हो सकता है, लेकिन संतों के संत संत शिरोमणि रैदास जी महाराज का मूर्ति को तोड़ना बेहद ही निंदनीय है। आप बताइए कि जिन्होंने आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पहले जो उन्होंने दोहा के नाम से, दोहा के माध्यम से लोगों को जो समझाने का जो प्रयत्न किया, समाज को जगाने का काम किया कि जाति जाति में जात नहीं, जो केतन के पात, और रैदास मनुष्य जोड़ न सके जब तक जाति न है जात। अब बताइए कि आज़ादी से कई एक वर्ष पहले उन्होंने इतना बड़ा दूरदर्शी सोच रखकर ऐसी वाणी को लोगों के प्रति समर्पित किया और रखा, दोहों के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया कि जाति जाति में जात नहीं, जो केतन के पात, और संत रैदास मनुष्य जोड़ ना सके जब तक जाति ना है जात। उनको कहने का मतलब है कि हम तब तक मनुष्य को नहीं जोड़ पाएंगे जब तक हम जाति विहीन समाज न बना दे, मतलब जातियों से जब तक हम अलग ना हो जाए। उसी के बाद हमारे महापुरुष बाबा साहब ने हिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, संत रैदास जी ने जो दोहा के माध्यम से बोला, उसी को बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखा, हिलेशन ऑफ कास्ट मतलब जाति विनाश। लेकिन आज हमारे लोग और हमारे समाज के लोग पता नहीं आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी कब सुधरेंगे, कब समझेंगे कि उनको अपने ही महापुरुष से नफरत। अरे कोई इंसान की इंसान से नफरत तो होता है। अगर तुमको कुछ ईर्ष्या गिला शिकवा है तो यहाँ पे कानून नाम का चीज़ है कि नहीं, संविधान है। आप जाते मुकदमा करते, आप जाते या जो व्यक्ति विशेष से आपको झगड़ा था आप उसे झगड़ा करते, उसको समझाते। लेकिन ये महापुरुषों का अपमान करना, मूर्ति तोड़ना, मतलब आप समझ सकते हैं कि हम लोग के हृदय पे क्या गुजरा होगा, क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा से, हम लोग बहुजन महापुरुषों के अनुयायी हैं। हम कतई बिल्कुल कोई भी जात हो, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये
अपराधियों को कोई जात नहीं होता। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम औरंगाबाद प्रशासन से यह मांग करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि जो भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसको कठोर से कठोर सजा मिले, और अगर और भी कोई व्यक्ति की अगर संलिप्तता है तो उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करें। और हम वहाँ के स्थानीय साथी से आपसे प्रेम सौहार्द का अपील भी करेंगे कि आप लोग इसको जाति एंगल ना दे, आपसे प्रेम और सद्भावना के साथ रहे, और पुलिस पे भरोसा रहे कि यहाँ के प्रशासन पे हमको भरोसा है, प्रशासन काम कर रही है, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। इतना कह के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अच्छा, भीम आर्मी क्या एक्शन लेना चाहती है इस पे? हमारी बात लगातार यहाँ के प्रशासन से हो रही है। जैसे हमको वहाँ के स्थानीय साथियों के द्वारा हमको सूचना मिला, हमने तुरंत एसडीपी महोदय से बात की, वहाँ के थाना प्रभारी से बात की। उसी का नतीजा है कि मात्र 6 घंटों के अंदर वहाँ पे जो भी संलिप्तता थी मूर्ति तोड़ने में, वो अपराधियों के यहाँ औरंगाबाद पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और हम चाहेंगे कि वो लोग जो भी इसमें संलिप्त हैं, जो भी अपराधियों को गिरफ्तारी हुई है, हम चाहेंगे कि यहाँ के प्रशासन उन लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले। और भीम आर्मी हमेशा अपन बहुजन महापुरुष के साथ है। अपने बहुजन महापुरुषों का अपमान भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, बार बार आखिर क्यों ऐसा होता है आप लोग के साथ? देखिए, बार बार इसलिए होता है कि बहुजन महापुरुषों ने हम लोगों को, कभी हाल ही में भी औरंगाबाद में एक बलात्कारी घटना हुआ था, मतलब लगातार जो घटनाएं आ रही है औरंगाबाद जिले में, इसका मेन कारण केंद्र में सरकार और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार गरीबों, मुस्लिमों, अति पिछड़ों को भाईचारा के साथ, शांति के साथ जीने नहीं देना चाहता। अगर लॉ एंड ऑर्डर है इस देश में और इस राज्य में अगर सरकार है, तो आप क्यों नहीं पुलिस को मुस्तैद करते हैं कि दलितों बस्ती में क्यों नहीं आप गश्ती करवाते हैं? अगर जैसे वहाँ पे बलात्कार हुआ था या रामविलास पासवान जी का जो प्रतिमा तोड़ा गया था, अगर उसमें अगर अपराधियों को अगर त्वरित गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर अगर सजा मिलता, तो क्या अपराधियों में इतना भय नहीं होता प्रशासन का कि आगे चल के ऐसा कोई नहीं कर पाते, ऐसा घिनौना कार्य नहीं कर पाते? यही घटना नहीं है। हाल ही में नबीनगर के एक बड़वान गांव में भी संत रविदास की प्रतिमा को तोड़ा गया है, और उसमें भी 85% के लोग हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। यहाँ सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम और विशेष कदम उठाना चाहिए, विशेष कानून लाना चाहिए कि किसी भी महापुरुष के साथ अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके के अमानवीय अगर घटना या कृत्य करता है, तो उसको कठोर से कठोर सजा मिले। इसमें कोई सुनवाई, कोई भी दलील, कोई भी पेशी नहीं, सिर्फ उन लोगों को सजा मिले कि ताकि कोई आगे चल के ऐसा कोई हिमाकत ना कर सके। चलिए, और बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दें।